पीसीओएस, पीसीओडी, क्या आपके परिवार का कोई सदस्य इस बीमारी से परेशान है? आजकल ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा लड़कियों में दिखाई दे रही है। कई परिवार इस बीमारी के चलते टेंशन का शिकार है। तो चलिए जानते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में ए टू जेड, शुरुआत से लेके आखिरी तक, लक्षणों से लेके इलाज तक। मैं आपसे घरेलू लैंग्वेज में बात करूंगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, मगर मेरी बात जो है वो क्लिनिकल अप्रूवल और रिसर्च बेस्ड रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। महामारी विज्ञान। द हिंदू की न्यूज है कि इंडिया के अंदर 5 में से 1 लड़कियों को पीसीओएस की बीमारी है। एनसीबीआई एक गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका बताना ऐसा है कि 3.7 to 22.5% इंडियंस के अंदर ये बीमारी पाई जा रही है। जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया गया है सेम चीज। पीसीओएस, पीसीओडी क्या है? लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पीसीओएस, पीसीओडी ये जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड या फिर बांधत्व या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, मगर ये बीमारी कई और उससे ज्यादा घातक है। देखिए ये एक पिक्चर आपके सामने है जिसमें से लेफ्ट साइड में जो है, जहां मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, यहां पे जो सेल की ग्रोथ होती है, सेल पहले बढ़ना चालू होता है, उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल बनता है, उसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर वो फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है और फिर वहां पे जाके ओव्यूलेट होता है। वो मैच्योर्ड फॉलिकल जो है वो फटता है और वहां से मेंसेस चालू होती है। ये 1 महीने का प्रोसीजर है। हर महीने ये प्रोसीजर आपके अंड ग्रंथि में होते रहती है। मगर राइट साइड में जैसा आप देखेंगे कि प्राइमर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बन गया है, फिर उसके बाद में उसकी ग्रोथ जो है, उसका बढ़ना जो है वो रुक गया है, चाहे ये प्राइमरी फॉलिकल में हो या सेकेंडरी में हो, ये इसका ग्रोथ जो है वो रुक गया है। और आप देख रहे हैं कि मल्टीपल इमैच्योर फॉलिकल्स जो है ये यहां पे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये एक गार्ड टाइप बनते हैं, पानी के जैसे गार्ड बनते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि एक्ने के या पिंपल के साइज के गार्ड बनते हैं। तो ये जो गार्ड जो होते हैं इसी कहा जाता है सिस्ट। ये बाद में जाके सिस्ट का रूपांतर होते हैं, वो सिस्ट का साइज भी बढ़ सकता है। इमेच्योर फॉलिकल्स ज्यादा होने की वजह से ओवरी का साइज बढ़ता है और आप ऊपर जैसा देख सकते हैं कि ओवरी का साइज बढ़ता है और काफी ज्यादा सिस्ट उसमें डेवलप हो रहे हैं। अब सबसे कॉमन सवाल जो आता है कि पीसीओएस और पीसीओडी एक ही है क्या? आमतौर पे सुनने में आता है पीसीओएस कोई बोल देता है, कोई पीसीओडी बोल देता है, लोगों को इसके बारे में डिफरेंस नहीं मालूम है। बेसिकली पीसीओडी, डी मींस डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये एक डिसीज है, ये एक बीमारी है जो सिस्ट के हद तक ही रहती है या ओवरीज के हद तक ही रहती है। मगर सिंड्रोम के अंदर जो है बाकी सारे फैक्टर्स जो है, मतलब आपका ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज इंटॉलरेंस वगैरह ये जो चीजें हैं और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी है, ये सब चीजें जब मिलके आती है तो उसे ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है। अब इसके कारण क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कारण जो है एग्जैक्टली क्यों होता है ये कोई नहीं बता सकता है। ये एक आज के जमाने में शायद से हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो या डेवलपमेंट प्रोसीजर्स की वजह से हो या फिर स्टेरॉइड्स के ज्यादा यूज की वजह से, सेल्फ मेडिकेशन या हायर डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। मगर अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज है इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जब डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। उसके रीजंस अपन बता सकते हैं कि अपने को क्या लक्षण दिखाई देंगे। कालापन, चमड़ी के नीचे कालापन, गर्दन के नीचे कालापन है, बगलों में कालापन है, आपके जो शर्मगाह है उसके नीचे कालापन है, चेस्ट ब्रेस्ट के नीचे कालापन दिखाई देता है। तो ये अगर लग रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट कर रही है। लो ग्रेड फीवर,
लो ग्रेड फीवर में WBC जो है वो इन्फ्लाम होते हैं, हड्डी का बुखार आप बोल सकते हैं इसको, ये चीज की वजह से भी PCOS होता है। थर्ड, हेरिडेटरी फैक्टर एक रहता है कि बाबा माँ को PCOS है, बहन को PCOS है, फैमिली किसी मेंबर को PCOS है, उस पीरियड में भी आप बोल सकते हैं कि बाबा हेरिडेटरी चांसेस है PCOS के। हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, एक्सेस ऑफ वर्किंग जो है, आजकल के लेडीज कुछ ज्यादा ही वर्क कर रही है तो उसकी वजह से भी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन जो है वो लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से भी PCOS की शंका होती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल PCOS और PCOD में इनिशियल स्टेज में जो है वो मेजर असिम्टोमेटिक रहता है, इसमें कोई सिम्टम्स ज्यादा करके दिखाई नहीं देते हैं, मगर फिर भी आप बोल सकते हैं कि मोटापा है, चेहरे पे बाल आना, मुच्छा आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टरबेंस होना कि साइकिल कभी आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी रेगुलर आ रही है, कभी नहीं आ रही है, और इनफर्टिलिटी तो एक रीजन है। अब ये डिसीज PCOS, स्पेशली PCOD को तो रख देते हैं साइड में, मगर PCOS में जो है आपका LDL HDL इंक्रीज होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा होता है, डायबिटीज टाइप 2 हो सकता है, BP हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है, या और कोई फैक्टर हो सकता है। अब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, मैं आपको डायबिटीज ये पार्ट में बता चुका हूं कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज क्या है। प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज रहता है कि प्रेगनेंसी के अंदर इंड्यूस हो जाता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन होता है, पोस्टपार्टम हिमरेज होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। बच्चा प्रीटर्म बेबी हो सकता है, मॉर्टेलिटी हो सकती है। मेंटल फैक्टर्स आजकल के जो है PCOS या PCOD से जो रिलेटेड पेशेंट्स है या फिर जो फीमेल्स है उनको ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ये स्ट्रेस से और ज्यादा PCOS डेवलप हो जाता है। सास बहू के झगड़े चालू है, बच्चे के लिए आजकल सभी पूछते हैं कि भाई शादी को साल भर हो गए, 2 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। वो स्ट्रेस से एंजाइटी भी डेवलप हो सकती है, बाइपोलर डिसीजेस भी हो सकती है, OCD भी हो सकती है, और ये ज्यादा चांसेस होने से इसके मेडिसिन और इसके कॉम्प्लिकेशन में भी PCOS और ज्यादा बढ़ता है। मतलब बीमारी तो कुछ कम नहीं हो रही, मगर स्ट्रेस की वजह से बीमारी और ज्यादा बढ़ रही है। आप डायग्नोस कैसा करेंगे, अब इसको अपने को मालूम कैसा पड़ेगा कि भाई आपको PCOS है या PCOD है या ये दोनों में से कोई एक बीमारी है। देखो इसका तो क्या है, पहले तो सिंगल कोई टेस्ट है नहीं, जैसा कि शुगर का टेस्ट है कि ब्लड में से शुगर निकाल ली है, शुगर बढ़ के आई मतलब तुम्हारे को डायबिटीज है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले मेडिकल हिस्ट्री लेना पड़ेगी, क्या खाते क्या नहीं खाते ये देखना पड़ेगा, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन कौन से ले रहे हैं। आजकल मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स का, प्रोटीन पाउडर्स का काफी ज्यादा क्रेज हो चुका है, लोग अपने मन से ओवर द काउंटर जो है वो मेडिसिन और मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं आजकल, तो इसके वजह से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे। अब डायग्नोस करने के लिए पेल्विक एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ब्लड टेस्ट है, आपके कुछ कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, और स्लीप डिस्टरबेंस का पैटर्न क्या है वो भी एक नोट किया जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा है, ट्रीटमेंट जो है n नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो हार्मोन को मोबिलाइज करते हैं, आपका ओबेसिटी है उसको ट्रीट करते हैं, आप में जो कमतरता है उसको भर के निकालने की कोशिश करते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह है, हार्मोनल टैबलेट्स है, किया जाता है। ओव्यूलेशन के लिए लेट्राजोल वगैरह कुछ टैबलेट्स रहते हैं वो दिए जाते हैं। फर्टिलिटी के ड्रग्स HSG वगैरह कुछ दिए जाते हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के लिए और स्किन ट्रीटमेंट के लिए वो तो एक पार्ट अलग है, कॉस्मेटिक पार्ट आ जाता है, ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं रहता है वो। लास्ट में अगर हार्मोनल टैबलेट्स फर्स्ट, सेकेंड लेट्रोजोल वगैरह फर्टिलिटी ड्रग्स, उसके बाद में HSG वगैरह, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लास्ट में आता है ओवेरियन ड्रिलिंग। ओवेरियन ड्रिलिंग में एक प्रोसीजर ऐसा होता है कि उसके अंदर ड्रिल एक्चुअली ये सिस्ट को फोड़ा जाता है
और आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है, तो ये भी एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कैन यू गेट प्रेग्नेंट विथ पीसीओडी एंड पीसीओएस? मुझे पीसीओएस है या पीसीओडी है, क्या मैं नेचुरल रूप से विदाउट एनी मेडिसिन गर्भवती रह सकती हूं क्या? अब इसका तो क्लियर आंसर देना पॉसिबल नहीं है, मगर पीसीओडी के लिए एक बिग यस है कि नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ आपका हेल्थ मॉनिटरिंग अगर करते हैं तो पीसीओडी में आप कंसीव कर सकते हैं नेचुरली। पीसीओएस के अंदर ऐसा है कि पीसीओएस के अंदर अगर आप पहला मॉडरेट लाइफस्टाइल करते हैं, ब्लड शुगर आपकी है उसको मेंटेन करते हैं, उसके साथ में कुछ मेडिसिनल सपोर्ट करते हैं, और जैसा मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, वो ट्रीटमेंट अगर फॉलो करते हैं तो आप नेचुरली विथ मेडिसिन आप कंसीव कर सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट की मदद आप ले सकते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल पार्ट। एक्चुअली क्या होता है कि पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस में और इसमें फीमेल्स में अक्सरता देखा गया है कि लोग जो है वो सिर्फ लेडीज के पीछे पड़े हुए हैं, उनके ट्रीटमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, मगर मेल पार्ट जो है, ये मेल पार्ट लोगों के ध्यान में नहीं आता है। काफी ज्यादा मेल्स में भी आज ओलिगोस्पर्मिया, नल स्पर्मिया या शुक्र धातु की कमजोरी जो है, या फिर शुक्र धातु का बनना कम है, या फिजिकली उनको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, जिसकी वजह से आपका साइकिल के बीच में ओव्यूलेशन पीरियड में वो कॉपुलेट नहीं हो पाते, या आपका संबंध नहीं बन पाता है। संबंध बनाने का टाइम और डेट जो रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप कभी भी सेक्स कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सब चीजों को रूल आउट करने के बाद में आप नेचुरली प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता, ना ओवेरियन ड्रिलिंग से श्योरिटी दे सकते हैं, ना आईवीएफ से श्योरिटी दे सकते हैं। ठीक है, अपने अपने चीजें जो है अपने अपने जगह पे सही है, मगर साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी साथ में लेके आ सकते हो। अब आयुर्वेद क्या बताता है? आयुर्वेद ऐसा बताता है कि ये जो डिसीज है ये रज, स्त्री बीज और थोड़ा बहुत कहीं तो भी मेध धातु के ऊपर इसका जो है संप्राप्ति होने की वजह से ये डिसीज होता है। इसमें ट्रीटमेंट के पार्ट से अपन क्या कर सकते हैं कि अग्निमांद्य है, जठर अग्नि है, धातु अग्नि है, इसकी पोषण कर सकते हैं, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसका करेक्शन कर सकते हैं, दोष धातु समर्चना जो है उसको भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। आर्तो का जो है स्पर्म जो है, मेल स्पर्म है, फीमेल स्पर्म है, ये दोनों को बल देने का और रसायन चिकित्सा इस पे की जा सकती है। अब आयुर्वेद हर्ब्स कौन कौन से हैं जो आयुर्वेद में बताया गया है जो यूज कर सकते हैं? अशोका पीसीओएस और पीसीओडी के लिए या फिर स्त्री रोग के लिए बहुत ही क्लीन ड्रग है, जिसमें अशोका चूर्ण आ गया, अशोका रिस्ट वगैरह कॉम्बिनेशन आ गए, या बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है जो अशोका के कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। वरुण जो है सिस्ट साइज कम करने के लिए काम करता है, हरित की इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करने के लिए काम में करता है, बिल्व जो है वो डाइजेस्टिव है, अग्निमंथ जो है वो धातु अग्नि पे काम करता है, गुड़ुची इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और जो सूजन वगैरह आती है उसमें कम करने के लिए काम करता है। पुनर्नवा जो है वो भी सिस्ट का साइज कम कर सकता है। एन नंबर ऑफ ड्रग्स है और हर्बल कॉम्बिनेशन है और कई सारे ज्यादा चूर्णों का कॉम्बिनेशन है जो यूज किया जा सकता है। वो दोष धातु मल के ऊपर बेस्ड अपना दोष धातु समूर्छना जो है, दोष दृश्य समूर्छना जो है उसको भंग करने के लिए जैसा है आपका डॉक्टर यूज कर सकता है। अब क्लासिकल ड्रग में चित्रकादि वटी है, पंचकोल चूर्ण है, आरोग्यवर्धिनी, त्रिफला है, कांचनार गुगुल का भी अच्छा खासा यूज है उसमें, वरुणादि लोह है, पुनर्नवा कषाय है, इसका भी अच्छे से यूज होता है। अब मार्केट में अवेलेबल जो पॉपुलर आयुर्वेदिक मेडिकल फॉर्मुलेशन है जो कि काफी ज्यादा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने वाले एलोपैथिक डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, उसमें से कुछ है। सबसे नंबर 1 आता है ईवकेयर, हिमालय का, M2 चरक का, एमिकॉर्डियल, एमिल का। अब ये इसमें कुछ मैंने आपको जो है क्लिनिकल ट्रायल्स दिया हूं जिसके ऊपर बेस्ड है ईवकेयर।
क्लिनिकल ट्रायल्स में डिस्मेन्योरिया का क्लिनिकल ट्रायल्स है, बाकी सारे सब इनफर्टिलिटी ड्यू टू पीसीओएस का ट्रायल है। ये ट्रायल एक्चुअली किए कैसे जाते हैं? ये ट्रायल पेशेंट्स के ऊपर किए जाते हैं। एन नंबर ऑफ पेशेंट्स को दिए जाते हैं मेडिसिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर, और उसके ऊपर जो रिजल्ट्स निकलते हैं तो ये रिजल्ट्स है जो आपके सामने आते हैं। उसके बाद में कोई ड्रग पेटेंट होता है और वो क्लिनिकल ट्रायल्स उसका सक्सेस होता है। तो ये तो मैंने कुछ उठाया है पेज छोटा होने की वजह से, मगर एन नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं आयुर्वेद के अंदर। अभी एनसीबीआई के ऊपर भी एक गवर्नमेंट ने रिसर्च किया है कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट इन सब फर्टिलिटी इन पीसीओएस। ये भी आप जाके लिंक दिया हो, जिसको इंटरेस्ट हो वो जाके ये लिंक पढ़ सकता है। अच्छा, अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है तो आप जो है प्रेग्नेंट होने के लिए क्या कर सकते हैं? टेक अवे फ्रॉम मी, हेल्दी डाइट खाइए, फिजिकली एक्टिव रहिए, वेट लॉस कीजिए, आपका शुगर मॉनिटर कीजिए, आपका बीपी मॉनिटर कीजिए। बाकी मेडिसिन और ओव्यूलेशन के बारे में अपन ने बात की है। मेडिसिन जो है ओव्यूलेशन कॉज करने के लिए या फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए, ये मैंने बात किया हूं, मगर वो मेडिसिन के जो है आईवीएफ के भी जो है वो अपने अपने कॉम्प्लिकेशन है। मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, ट्विंस होना या बाकी उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट होना, ये तो एक तो आईवीएफ जो है ये कॉस्टली प्रोसीजर भी है। और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो है प्लान कीजिए। आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है, ओव्यूलेशन कैलकुलेशन है, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्लीज कमेंट